आज हमारे पास है वीवो का प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन वीवो V40 Pro और सैमसंग का लेटेस्ट फैन एडिशन स्मार्टफोन गैलेक्सी S24 FE। अब ये दोनों स्मार्टफोन्स अपने प्राइस पॉइंट पर बहुत रिलायबल ऑप्शंस हैं, बट कोई भी एक क्लियर विनर नहीं है। जैसे कि किसी में आपको कैमरा ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, किसी में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, किसी में बैटरी स्पेसिफिकेशंस आपको रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो कोई मल्टीमीडिया के लिए एक क्लियर विनर है। तो एक बेटर फोन आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है और इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के सारे डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं, सो यू कैन मेक द बेस्ट चॉइस फॉर योरसेल्फ। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, S24 FE में आपको 6.7 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, जबकि V40 Pro में आपको 6.78 इंचेस की एक कर्व डिस्प्ले दी गई है। S24 FE में आपको ऑलमोस्ट हर सैमसंग फोन की तरह एक्सपोज ट्रिपल कैमरा लुक मिलता है प्लेन ग्लास के साथ, जबकि V40 Pro में आपको यूनिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और कर्व डिस्प्ले के साथ ऑनेस्टली ये काफी रिफ्रेशिंग लुक लगता है। बट इन दी एंड फोन का लुक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट येस, S23 FE की डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि V40 Pro के शॉर्ट अल्फा ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा टफ है। मोरओवर इसमें आपको कर्व डिस्प्ले दी गई है और इसके डैमेज होने के चांसेस नॉर्मल फ्लैट स्क्रीन फोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इन दोनों फोन्स में आपको सेम IP68 सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, बट इन दी एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ S24 FE लॉन्ग टर्म में एक ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है। मूविंग ऑन, दोनों फोन्स की डिस्प्लेज में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो पिक्सल डेंसिटी से लेकर पीक ब्राइटनेस, इवन डिटेल्स भी आपको वीवो V40 Pro में ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, वीवो के कर्व डिस्प्ले की वजह से वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी एलिवेट होता है, तो नो डाउट मल्टीमीडिया के केस में वीवो V40 Pro एक क्लियर विनर है। S24 FE में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है 10 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ, जबकि वीवो V40 Pro में आपको एंटायर कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल का मिलता है। अभी ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं और क्योंकि ये दोनों ही 50 मेगापिक्सल कैमराज हैं, आपको डिटेल्स ऑलमोस्ट एक जैसी मिल जाती हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट हैंडलिंग वीवो V40 Pro में एविडेंटली ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में S24 FE ज़्यादा स्ट्रगल करता है और डिटेल्स भी काफ़ी लूज होती हैं। और दूसरी तरफ V40 Pro ने लाइट और कलर्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में आपको ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। स्किन टोन भी काफ़ी नेचुरल है, बट ज़्यादा एफिशिएंट लाइट हैंडलिंग की वजह से वीवो V40 Pro के रिजल्ट्स ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो V40 Pro में आपको ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको V40 Pro ज़्यादा अच्छा फोकस ऑफर करता है। एज यू कैन सी, कलर्स भी ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली S24 FE का बैकग्राउंड बुके काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देता है, जबकि V40 Pro ज़्यादा ऑप्टिकल लुकिंग ब्लर ऑफर करता है और ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट हर पोर्ट्रेट शॉट में कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने प्राइमरी पिक्चर्स के लिए कहा था, इमेज प्रोसेसिंग आपको V40 Pro में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, दोनों प्राइमरी और पोर्ट्रेट मोड में। अब इन दोनों ही फोन्स में आपको टेलीफोटो कैमरास मिलते हैं, बट यहां पर आपको दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीवो V40 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा मिलता है, जबकि S24 FE में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। तो डिटेल वाइज वीवो V40 Pro के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। बट एट द सेम टाइम सैमसंग में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, जबकि V40 Pro में आपको 2x जूम मिलता है। मुझे पर्सनली 2x जूम ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि 3x जूम के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ काफ़ी बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। बट अगेन, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है एंड यू कैन चूज बेटर। अब इवन दो V40 Pro में आपको 3x ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता है, बट स्टिल इसमें आपको मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप इवेंचुअली डिजिटल 3x पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं। अब अगर अल्ट्रा वाइड कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पहला डिफरेंस है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। गैलेक्सी S24 FE में आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट लाइट ड्रॉप देखने को मिलता है, जबकि V40 Pro के फ्रेम में आपको लाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। आपको सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, तो फाइनल आउटपुट वीवो V40 Pro का ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, सैमसंग में आपको फ्रेम ज़्यादा वाइड मिलता है, तो आप पिक्चर्स में ज़्यादा बड़ा स्पेस कैप्चर कर सकते हैं। बट एट दी एंड आई थिंक पिक्चर क्वालिटी फ्रेम विड्थ से ज़्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से V40 Pro अल्ट्रा वाइड मोड में एक क्लियर विनर है।
अब S24 FE में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, बट एज आई ऑलवेज से 8K इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। स्क्रीन से 8K कंपैटिबल नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज 8K कंपैटिबल नहीं है, तो इस फीचर को आप इस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं अनलेस आप इसके कैमरास को प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, मे बी तब 8K आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो, अदरवाइज नॉर्मल एवरेज यूज़र के लिए 8K यूजेबल नहीं है। अब इन दोनों फोन्स में आपको 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है और ये वीडियो साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन्हें इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। और एज यूजुअल V40 Pro आपको स्लाइटली बेटर लाइट हैंडलिंग ऑफर करता है और Vivo के फ्रेम में शैडोज ज़्यादा अच्छे से मैनेज किए गए हैं। मोर ओवर सैमसंग में आपको सन ग्लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि Vivo V40 Pro में काफ़ी अच्छे से मैनेज किए गए हैं। बट एट द सेम टाइम वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको S24 FE में ज़्यादा एफिशिएंट मिल जाती है, जबकि Vivo में आपको माइनर जर्क्स और बम्प्स नोटिस होंगे। तो अगर आप स्टडी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं बेटर वीडियो क्वालिटी के साथ, V40 Pro एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इन केस आप मूविंग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे में आप S24 FE को कंसिडर कर सकते हैं। एंड नाउ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या स्पेशली व्लॉगर हैं, तो आई गेस आप अल्ट्रा वाइड कैमरास को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ऐसे में इन दोनों फोन्स में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। बट देन Vivo V40 Pro में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें आपको 4K 60 FPS का फीचर दिया गया है एज कम्पेयर टू 4K 30 FPS ऑन दिस गैलेक्सी S24 FE। और आई थिंक इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल यूजेज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब अगर सेल्फीज़ की बात की जाए तो नॉर्मल लाइट सिचुएशंस में दोनों फ़ोन्स की लाइट हैंडलिंग काफ़ी डिसेंट है, बट देन अगेंस्ट द लाइट सिचुएशंस में V40 Pro की सब्जेक्ट पर लाइटिंग ज़्यादा एफिशिएंट है, जबकि S24 FE सब्जेक्ट को ओवर एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से डिटेल्स भी काफ़ी लूज होती हैं। और यही सेम चीज़ आपको वाइडर फ्रेम में भी देखने को मिल जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट Vivo का फ्रेम कंपैरेटिवली ज़्यादा वाइड है, जो कि व्लॉगर्स के लिए एक हैंडी ऑप्शन है। फोकस और कलर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट अगेन हायर रेजोल्यूशन कैमरा और बेटर लाइट के साथ V40 Pro डेफिनेटली ज़्यादा सेफ और कंसिस्टेंट ऑप्शन है। तो अभी हम इन दोनों फ़ोन से सेल्फी कैमरा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, गैलेक्सी S24 FE एंड Vivo V40 Pro। आप यहाँ से इनकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, मैं बीच बीच में माइक्स को स्विच करता रहूँगा। अगर पहले हार्डवेयर एस्पेक्ट की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो आप इन दोनों फ़ोन्स को प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। बट सैमसंग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको कोई भी जूमिंग ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको 1x में फ्रेम मिलता है, जबकि Vivo V40 Pro में आपको मल्टीपल जूमिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप 2x में स्विच कर सकते हैं एंड यू कैन गो ऑल द वे डाउन टू 0.8x। और अब आप इन दोनों फ़ोन्स के फ्रेम्स को कंपेयर कर सकते हैं। Vivo आपको साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑफर करता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE में आपको फ्रेम थोड़ा सा कंजेस्टेड मिलता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या कंटेंट क्रिएशन करते हैं, Vivo V40 Pro अपने फ्रेम साइज़ की वजह से एक ज़्यादा कंपैटिबल और कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इन दोनों फ़ोन्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस बहुत अच्छा मिल जाता है। कलर साइंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट किसी भी फ़ोन में कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। एज यू कैन सी आपको फेस पर और बैकग्राउंड में, इवन ट्रीज़ में बहुत सटल कलर्स देखने को मिलते हैं। मेजर डिफरेंस है लाइट हैंडलिंग का, क्योंकि जब आप अगेंस्ट द लाइट शूट करते हैं, एज यू कैन सी सैमसंग लाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जबकि Vivo V40 Pro सब्जेक्ट पर लाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Vivo में आपको एक एक्स्ट्रा वाइड फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, और सेकंड वीडियो क्वालिटी के साथ आपको ज़्यादा अच्छी लाइट हैंडलिंग मिल जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र हैं या एक नॉर्मल यूज़र हैं, Vivo V40 Pro हार्डवेयर वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज एक बेटर ऑप्शन है। मूविंग ऑन, S24 FE में आपको Exynos 2400E चिपसेट मिलता है, जबकि V40 Pro में आपको Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के केस में V40 Pro अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट गेम प्ले ऑफर करता है, और आपको SD रिसोर्सेज के साथ भी किसी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं होंगे। कर्व डिस्प्ले के साथ आपको एक्सीडेंटल टचेस जैसे इश्यूज हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी तरफ S24 FE फ्लैट डिस्प्ले के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैंडलिंग ऑफर करता है, और साथ ही साथ Vivo से ज़्यादा रेस्पॉन्सिव भी फील होता है। इसमें भी आपको किसी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स और लैगिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, बट येस लंबे गेमिंग सेशंस में आपको कंसिस्टेंट हीटिंग इश्यूज नोटिस होंगे, जो कि ओवरऑल गेमिंग को उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बट बैटरी ड्रेनेज काफ़ी फास्ट होती है। दोनों फोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, और दोनों ही फोन्स में आपको अननेसेसरी ब्लोटवेयर्स और रिकमेंडेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। बट स्टिल Samsung One UI 6 डेफिनेटली एक ज़्यादा क्लीन और स्मूथ इंटरफेस है, और नॉक्स सिक्योरिटी के साथ One UI 6
एंड्रॉइड मार्केट का पॉसिबली सबसे ज्यादा सिक्योर इंटरफेस है। ऑन टॉप ऑफ दैट S24 FE में आपको 7 साल के एंड्रॉइड और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, जबकि वीवो में आपको सिर्फ 3 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। तो अपडेट्स के केस में और सिक्योरिटी के केस में S24 FE एक ज्यादा फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। गैलेक्सी S24 FE में आपको 4700 mAh की बैटरी दी गई है 25 वॉट्स चार्जिंग के साथ, जबकि Vivo V40 Pro में आपको 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है 80 वॉट्स चार्जिंग के साथ। अब जहां Vivo आपको सिंगल चार्ज में इजीली एक पूरे दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा, S24 FE को आपको नॉर्मल यूजेज के साथ भी दिन में एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो यहां बैटरी बैकअप के केस में बहुत बड़ा डिफरेंस है और सेम चीज आपको चार्जिंग स्पीड में भी देखने को मिल जाएगी। और इसी चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए S24 FE में आपको 15 वॉट्स वायरलेस और 4.5 वॉट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। तो आप अपने फोन को वायरलेसली और अपने फोन से अपनी एसेसरीज को डायरेक्टली रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको इन फीचर्स की वजह से S24 FE को परचेज करना है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक्चुअल बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड लॉन्ग टर्म में ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स बहुत ओकेजनली यूज होते हैं और ये ज्यादा सेंस तब बनाते हैं जब आपके फोन का एक्चुअल बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा हो। अदरवाइज अगर आप वायरलेस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग यूज करते हैं, आपके फोन का बैटरी बैकअप और ज्यादा कम हो जाता है। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फोन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और अगर पहले कैमरास की बात की जाए तो थ्रू आउट द कैमरा सेटअप आपको Vivo V40 Pro में ज़्यादा अच्छी लाइट मिल जाती है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास की वजह से आपको डिटेल्स भी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और स्पेशली व्लॉगर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा में आपको एक वाइडर फ्रेम मिल जाता है। तो अगर स्टेबलाइजेशन के साथ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, Vivo V40 Pro डेफिनेटली एक बेटर कैमरा सेंट्रिक फोन है। और साथ ही साथ Vivo V40 Pro मल्टीमीडिया के लिए भी एक ज्यादा सुपीरियर डिस्प्ले ऑफर करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैमरा, डिस्प्ले और गेमिंग को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बैटरी बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो भी आपको Vivo V40 Pro में ही ज्यादा अच्छा मिल जाता है। दूसरी तरफ S24 FE में आपको डिस्प्ले बिल्ड ज्यादा अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको Gorilla Glass Victus Plus प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको इंटरफेस ज्यादा क्लीन मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं जो कि सेम फोन को काफी सालों तक यूज करते हैं, देन डेफिनेटली आप S24 FE को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वाइज और हार्डवेयर वाइज Vivo V40 Pro से ज्यादा रिलायबल है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक फीचर लोडेड स्मार्टफोन कंसिडर कर रहे हैं, Vivo V40 Pro एक बेटर और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं है कि V40 Pro को आप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आपको काफी रिलायबल शॉर्ट अल्फा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है IP68 सर्टिफिकेशन के साथ, और इसमें आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बट आई नो सैमसंग जितने अच्छे नहीं हैं। एंड एज आई सेड, इन दोनों में से कोई भी एक क्लियर विनर नहीं है। ये दोनों फोन्स बहुत डिफरेंट कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं। अगर आप एक ज्यादा केपेबल स्मार्टफोन कंसिडर कर रहे हैं, आप Vivo V40 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बजट को पुश कर S24 FE में इन्वेस्ट कर सकते हैं। And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.